Sorry beta, there is an error in the first video, so we are going to continue with our question answer. The question number 2 is sweet tooth may lead to tooth decay. Explain why. What is the role of toothpaste in preventing cavity? तो स्वीट टूथ ये मैंने आपको बताया है दैट व्हेन यू आर एडिंग एनी स्वीट और चॉकलेट देन जो आपका जो फोबिया है द कैविटीज विल बी प्रोड्यूस इन द टीथ. तो उसका रीज़न क्या होता है? द रीज़न बिहाइंड इज दैट sweet tooth release excess of acid which will cause harm to us because our mouth pH will be of 5.5. So if it is below 5.5 then it will cause cavities. उसके बाद release क्या होता है, इसका रोल क्या होता है टूथपेस्ट का? The role of toothpaste is that toothpaste contain a basic substance in it which will neutralize the effect of acid. तो इस तरीके से आपको रीज़न देना है. Now let us next question. pH has great importance in our daily life. Explain by giving 3 example. यानी importance of pH जो आपको बताई हैं उसमें से ही आपको 3 example लिखने हैं. ये दोनों भी बोर्ड के ही questions हैं जो लास्ट टू लास्ट ईयर आया था. ये लास्ट ईयर था, उससे लास्ट ईयर ये था. Now you can see that how question will come in the exams. These are only related with your क्वेश्चन पे कुछ सब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिलेट होता है. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर. HCl aqueous means acid ही है, HCl aqueous है, was added to a solid X kept in a test tube. एक solid है कोई भी X. चलिए मैं करके दिखाती हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा. There is a solid X, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? X, that is a solid, ठीक है. You are adding hydrochloric acid into it. आपने क्या ऐड किया है? HCl aqueous ऐड किया है, ठीक है. A colorless and odorless gas was evolved which terms lime water milky. क्विकली आपके दिमाग में आना चाहिए ऐसी कौन सी गैस थी जो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करती है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. यस. तो इस ड्यूरिंग क्या होगा जब आप इसमें HCl ऐड करोगे तो अ गैस विल बी रिलीज, अ गैस इज रिलीज्ड which turns लाइम वाटर मिल्की. तो आपको एकदम दिमाग में आना चाहिए लाइम वाटर मिल्की कौन टर्न करता था? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि मेरी गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड है. इतना तो हो गया. चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे. क्वेश्चन इज बट आफ्टर सम टाइम मिल्कीनेस डिसअपियर. Write the name and formula of the compound X and also write all the chemical equation involved in the process. आया दिमाग में कहाँ हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा था? मुझे तो आ गया याद. HCl aqueous की रिएक्शन जब व्हेन आई डू दिस रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट किसी के साथ भी करो तो मेरा बनता है NaCl प्लस CO2 प्लस H2O. यानी मेरा सॉलिड X क्या हो सकता है? इट में भी सोडियम कार्बोनेट, इट में भी सोडियम बाइकार्बोनेट. क्योंकि आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं दी बताई हुई कि वो बाइकार्बोनेट है या कार्बोनेट है. इतना तो मुझे पता है कि कार्बोनेट फॉर्म में प्रेजेंट होगा, बट वो बाइकार्बोनेट होगा या सिंपल कार्बोनेट है ये हम पर डिपेंड करता है. तो आप सॉलिड को क्या कह सकते हो? इट इज़ Na2CO3. तो X आपका क्या हो गया? Na2CO3. उसके बाद आपको रिएक्शन लिखनी है. कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के थ्रू पास होता है, मिल्कीनेस अपीयर होती है. और उसके बाद बताया था व्हेन यू विल पास कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेस टू लाइम वाटर तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है. वो 2 रिएक्शंस भी आपको लिखनी है. तो ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफोवेसेंस. ठीक है. अब आप देखिए मेटल कंपाउंड ए है, ठीक है, मेटल का कंपाउंड है, मेटल नहीं है, मेटल का कोई भी कंपाउंड है, दैट इज ए. क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है. इट इज़ रिएक्ट विद HCl. आपने इसमें HCl डाला तो आपको मिली एफोवेसेंस. क्या मिली आपको? एफोवेसेंस. आया दिमाग में? एफोवेसेंस किसकी मिलती है? अगेन कार्बन डाइऑक्साइड की. ठीक है. तो इसमें भी गैस कौन से रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका मतलब होगा तो यहीं हाँ भी कहीं ना कहीं कार्बोनेट. ये चीज़ें एकदम से आपके दिमाग में आनी चाहिए बिकॉज यू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट वेरी वेल. ओके. तब आप उसके बाद देखिए द गैस इवॉल्व extinguishes a burning candle. Obviously बात है कार्बन डाई in presence of carbon dioxide burning candle will extinguish because it will remove the contact of oxygen with that burning
कैंडल। तो कार्बन डाइऑक्साइड कन्फर्म हो गया। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा, इस क्वेश्चन और लास्ट वाले क्वेश्चन में एक चेंज है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ है दैट वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड है जो आपका एक कंपाउंड फॉर्म है। इट मीन्स मुझे कोई ना कोई कैल्शियम मेटल का कंपाउंड देखना है। तो अब आप देखिए, जब आप इस इक्वेशन में सोडियम कार्बोनेट लेते हो तो बनता क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। जब आपने सोडियम कार्बोनेट लिया तो सोडियम क्लोराइड बना। तो अगर मैं कैल्शियम का कार्बोनेट ले लूँ तो सॉल्ट कौन सा बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। तो हो गया मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व। प्लस CaCO3 solid, they will form CaCl2 plus CO2 plus H2। ओ बैलेंस कर लीजिएगा, हो गई बैलेंस, हो गया मेरा। तो कंपाउंड इज मेटल, कंपाउंड इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो आई होप दैट दिस इज ऑल्सो क्लियर टू। ये रिएक्शन हो गई, लिख दीजिए अलग सबके नाम जो भी लिखना है आपको। अच्छा, मैंने इसके और पार्ट में क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, बेटा देखिएगा ज़रा इस क्वेश्चन को, और पार्ट के लिखा हुआ है। ऑसिलेशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग शेल। जो आपकी एग शेल होती है उन्हें क्रश किया है, उस सोल्यूशन, एक सोल्यूशन इससे रिएक्ट कर रहा है टू गिव अ गैस दैट टर्म लाइम वाटर मिल्की। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस प्रोसेस एंड नेम ऑल द कंपाउंड। इस क्वेश्चन को मैंने और पार्ट में लिखा है, पता है क्यों, क्योंकि दोनों का आंसर सेम है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। एगशेल कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट इन इट। एगशेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करता है जी, जो ऐसी गैस रिलीज हो जिस टाइम लाइम वाटर मिल्की, दैट इज एसिड। तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो यही सेम आंसर हो गया इसमें या नहीं हो गया, बस इतना था। आपको यहाँ क्रश्ड एगशेल के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट आप आ जाइए। कंपाउंड सच एज अल्कोहल ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट are not categorized as acid. Describe an activity to prove it. This is the question of NCERT. I have taken some questions of NCERT जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बाकी सब आप इजीली कर लोगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं। कंपाउंड सच एज अल्कोहल ग्लूकोज, मैंने पहले भी बताया है, अल्कोहल ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन आयन इन इट बट दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और सॉरी, दे विल नॉट कैटेगराइज एज एसिड। यू हैव टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। तो कौन सी एक्टिविटी आप इसमें करोगे, आप उसमें एक्टिविटी करोगे। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द एक्टिविटी विद यू। सो स्टूडेंट, हेयर इज द एक्टिविटी। ये एक्टिविटी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है। सो दिस एक्टिविटी इज गिवन इन अ प्रॉपर फॉर्म इन योर NCERT। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपको एक्टिविटी सारी पढ़नी है। आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग द एक्टिविटी, मैं पॉइंट वाइज नहीं लिखवा रही। तो यू हैव टू प्रॉपरली राइट द एक्टिविटी पॉइंट वाइज अकॉर्डिंग टू द NCERT, या आप अपनी फॉर्म में भी पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। बट ये वाली जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी, दैट यू हैव टू टेक द सोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड हुज एसिडिटी यू हैव टू चेक। और इस तरीके से आयरन नेल लगा के हम वायर से कनेक्ट करते हैं, बल्ब लगाते हैं। तो इस तरीके से आपको जो एक्टिविटी गिवन है NCERT में वो लिखनी है। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 5 सॉल्यूशंस A, B, C and D and E। ठीक है, 5 सॉल्यूशन है। चलिए मैं इसका ऐसे लिख ही देती हूँ पहले। ठीक है, A, B, C, D and E 5 सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है पीएच पेपर की तरह ही। पीएच पेपर अलग होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग होता है। सो दोनों का काम सेम ही है। ठीक है, दे विल शो द पीएच एज, पीएच हमें क्या मिलती है, 4, 1, 11, 7 and 9 रेस्पेक्टिवली। यहाँ देखिए मैंने यहाँ लिखा है 4, 1, 11, 7 and 9 एक्सपेक्टिवली। विच सोल्यूशन इज न्यूट्रल, स्ट्रांगली एल्केलाइन, स्ट्रांगली एसिडिक, वीकली एल्केनाइन। अब आपको बताना है कौन सा सोल्यूशन में ये 5 पार्ट होंगे। एंड ऑल्सो यू हैव टू अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो चलिए पहले मैं स्केल पे इन्हें मेंशन कर लेती हूँ अपनी कंफर्ट के लिए। 1 हो गया, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, और फिर मेरा क्या आएगा, 11। मैंने बीच का स्केल छोड़ा है, मैंने बस ये अपने कंफर्ट के लिए इस तरीके से ड्रॉ किया है। तो इफ़ द pH is 1 देन इट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिडिक। स्ट्रांगली ये क्या है, एसिडिक है।
तो यानी बी आपका क्या हो गया, स्ट्रांगली एसिडिक। 4 pH 7 से तो कम है तो एसिडिक है, लेकिन 1 से तो ज़्यादा है तो हायर द pH लेसर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। तो 4 pH वाला क्या हो गया, वीक एसिड। तो A इज़ वीकली एसिडिक। 7 न्यूट्रल। 9 7 से जब हम इधर जाते हैं, एज द pH विल इंक्रीज बेसिसिटी विल इंक्रीज। तो 11 वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक। तो इट मीन्स C इज स्ट्रांगली बेसिक या एल्केलाइन, और 9 वाला क्या होगा, वीकली एल्केलाइन और वीकली बेसिक। ठीक है, जो भी आपसे पूछा हुआ है तो इस बेसिस पे आप बता दोगे। नेक्स्ट है आपको, you have to arrange the pH in increasing order of hydrogen ion concentration. You have to arrange this pH in increasing order of hydrogen ion concentration. तो lesser the pH, more will be the H plus ion concentration. यही तो होता है। तो इसका मतलब सबसे देखिए, सबसे ज़्यादा pH किसकी है, सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे ज़्यादा pH के उसमें सबसे कम H आयन होगा। तो सबसे कम H आयन किस में होगा, C में। उसके बाद आप आ जाइए किस में होगा, D में। उसके बाद सॉरी डी नहीं, ई। उसके बाद डी, उसके बाद ए, और सबसे ज़्यादा किस में होगा, बी में। बिकॉज द pH ऑफ बी इज़ 1, इट मीन्स इट इज़ स्ट्रांगली एसिडिक। तो H प्लस आयन कंसनट्रेशन विल बी वेरी हाई। और आप सिंपल देख लीजिए, हायर द pH lesser will be the amount of hydrogen ion, and lower the pH more will be the amount of hydrogen ion. So I hope this question is also clear to you. चलिए नेक्स्ट आ जाइए। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब A एंड B। अब मैं चला इसे लिख देती हूँ। यहाँ देखिए टेस्ट ट्यूब बेटा, दिस इज टेस्ट ट्यूब A, दिस इज टेस्ट ट्यूब B। इसमें भी क्या लिया है, MgA रिबन लिया है, इक्वल लेंथ लिया है, इक्वल अमाउंट आप कह सकते हैं। मैग्नीशियम का रिबन आता है, आपने देखा भी है मैग्नीशियम का रिबन। इसमें भी मैंने क्या लिया है, मैग्नीशियम रिबन लिया है। ठीक है, तो दोनों में मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया है। ठीक है, नाउ सी व्हाट इज अदर थिंग दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। HCl acid is added to A and acetic acid is added to test tube V। ठीक है, A में क्या डाला है, इसमें हमने ऐड किया HCl और इसमें हमने ऐड किया एसिटिक एसिड। मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ एसिटिक एसिड का, CH3COH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। CH3COH इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इन विच टेस्ट ट्यूब विल बी द फिजिंग अकर मोर विगरसली। तो आपको बताना है इनमें से किस टेस्ट ट्यूब में फिजिंग ज़्यादा होगी। तो सिंपल आपको पता है ये रिएक्शन कौन सी हो रही है, दिस रिएक्शन इज ऑफ मेटल प्लस एसिड। तो जब ये रिएक्शन होता है तो क्या होता है, सॉल्ट बनता है और H2 गैस आती है। तो फिजिंग इज बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस। तो फिजिंग होगी इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस। तो ये फिजिंग इस हाइड्रोजन गैस की वजह से ही तो है। तो अब आपको बताना है इस टेस्ट ट्यूब में से किस में से ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है द कंपाउंड। अब आप इसमें देखिए क्वेश्चन हमसे क्यों पूछा, द क्वेश्चन आस्क्ड टू अस बिकॉज इट इज़ अ वीक एसिड। ये कैसा एसिड है बेटा, वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, एंड दिस HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब आपको पता ही है कि विच विल रिएक्ट H प्लस आयन। अच्छा, ये सारी रिएक्शन किस वजह से होती हैं, बिकॉज ऑफ द H प्लस आयन। किस वजह से होती हैं, रिएक्शन अकर बिकॉज ऑफ H प्लस आयन। ठीक है ना, यू कैन टेल मी, जब आप एसिटिक एसिड देखते हो then acetic acid is a weak acid, so it will not completely ionize to form H plus ion. लेकिन जब आप HCl देखते हो it will completely ionize to form Cl minus ion. तो as you can see that HCl is a strong acid, which means it is completely dissociated to give H plus ion. So fizzing will occur more vigorously in the case of test tube A because उसमें proper reaction हो रहा है, but in the test tube B acetic acid is a weak acid which will not give all the H plus ions, so the reaction will be occur at a slower rate. भाई H plus पे depend कर रहा है, तो जहाँ H plus ज़्यादा होंगे reaction वहीं तो ज़्यादा होगी। So that's why A test tube में ज़्यादा जल्दी आपको fizzing आएगा और इसमें नहीं इसमें कम आएगा because it is a weak acid and H plus ions are not present in a proper form. So I hope that these questions are clear to you. So these are the questions that will based on the topics that we have discussed till yet. ठीक है,
बाकी जो अब मैं आगे की क्लासेस में स्टार्ट करूँगी, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉल्ट्स, ठीक है। जो भी हमारी क्लास होगी अब आगे, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सॉल्ट्स। ऑल्दो सॉल्ट्स आर नॉट कमिंग इन योर पीटी एग्जाम, इन योर पीटी सिलेबस। मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ, योर पीटी सिलेबस इज योर चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 हाफ अप टू बेसिस एसिड एंड मतलब पीएच तक जितना पढ़ाया है उतना आएगा, उसके बाद सॉल्ट्स नहीं आएंगे। तो अप टू पीएच ऑल द क्वेश्चन आई हैव डिस्कस्ड विद यू, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन आएगा, आज इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आप नोट्स पढ़िए और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट with the salts. Thank you so much.